बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Aisha Wasif and I am your content writing teacher or mentor, and I have been doing content writing from last 4 years. I have expertise in crafting and compelling stories and driving results. Okay, I welcome all of you in my class, and my goal is to create a sportive and engaging environment in my class. Okay, and I am very happy to share my knowledge with you. So today we are going to discuss about what is content writing. Content writing हम किसे कहते हैं, especially what is digital content writing. Okay, I'm going to share a screen with you so you can uh, uh, so we can discuss the major aspects of content writing and how we can learn from content writing and earn from content. तो इंट्रोडक्शन टू कंटेंट राइटिंग। ठीक है, कंटेंट राइटिंग के बारे में आप सबने काफ़ी हद तक सुना होगा कि कंटेंट हम बेसिकली कहते हैं किसको है। कोई भी चीज़, सिंपलेस्ट वर्ड में मैं बताती हूँ कि कोई भी चीज़ जिसको हम इजीली पढ़ सकते हो, जो हमें एक नॉलेज या एक इंफॉर्मेशन हमें कन्वे करते हो, उसको हम कहते हैं कंटेंट। तो कंटेंट बेसिकली हम वेबसाइट जो भी चीज़ें पढ़ते हैं उसके कंटेंट को भी कह सकते हैं। हम ब्लॉग में जो चीज़ पढ़ते हैं दैट इज़ ऑल्सो कंटेंट। हम फेसबुक सोशल मीडिया पोस्ट पे जितने भी हम चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, जितनी भी पोस्ट हमारी नज़रों में से गुजरी होती हैं, जिनके ऊपर जितना लंबा कंटेंट लिखा होता है या छोटे से छोटा कंटेंट लिखा होता है, ठीक है, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ कंटेंट। ठीक है, हम इसको छोटे या बड़े या उसकी कैटेगरी या क्वालिटी के अकॉर्डिंगली इसको हम डिफरेंट टाइप्स में इसको हम डिवाइड करते हैं, और इसी इसी की बेसिस के ऊपर इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिनको हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें सारा डिस्क्राइब करती हूँ। सो हियर इज द की पॉइंट्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, डिजिटल कंटेंट राइटिंग। ठीक है, जो भी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए जितनी भी राइटिंग्स करते हैं उसको हम डिजिटल कंटेंट राइटिंग कहते हैं। ठीक है, हम की पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे, दीज आर व्हाट इज डिजिटल कंटेंट राइटिंग। ठीक है, नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, व्हाट डज कंटेंट राइटिंग रिक्वायर्स। थर्ड पे हमारे फोर्थ पे हमारे पास आ रहा है हाउ टू राइट अ कंटेंट, व्हाट आर बेनिफिट्स पे है, व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, कि हम इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, एंड हाउ कैन वी अर्न, ठीक है, फ्रॉम कंटेंट राइटिंग, व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स वेयर वी कैन राइट आवर कंटेंट एंड वी कैन generate an good amount of income from our content writing. ठीक है, व्हाट इज डिजिटल कंटेंट। ठीक है, कंटेंट राइटिंग किसको कहते हैं, ये डिजिटल कंटेंट हम किसको कहते हैं। इट इज एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग इंगेजिंग एंड इंफॉर्मेटिव कंटेंट फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, इट इज एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग, इससे हमारा चाहिए है कि हम ये एक आर्ट है या फन है जिससे हम कोई भी एक इंगेजिंग या एक इंफॉर्मेटिव, ठीक है, हमारे पास कंटेंट कैसे, कोई भी ऐसा मटेरियल जो हमारे लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, ठीक है, मालूमात पहुंचाने के लिए, या फिर अपने देखने वाले को, सुनने वाले को या पढ़ने वाले के लिए एक इंगेजिंग कंटेंट जो है वो जनरेट करना हो, उसको हम कहते हैं डिजिटल डिजिटल कंटेंट। ठीक है, इसमें हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि जो लोग अपनी वेबसाइट्स के लिए या ब्लॉग के लिए कोई भी कंटेंट लिखवाते हैं और उस कंटेंट के अंदर, ठीक है, उस कंटेंट का मकसद दो दो मकसद हो सकते हैं। नंबर 1 इज द इंफॉर्मेशन, नंबर 2 इज द way of earning income. ठीक है, these are the two type of digital content writing which we do. Number 1 is that is informative content, ठीक है, that we write for giving an information, and number 2 is affiliate content, ठीक है, या affiliate review। ठीक है, इसको हम ये भी कहते हैं affiliate review, जो बेसिकली अर्निंग के पर्पज से लिखा जाए, ठीक है, जिसमें सिर्फ अर्निंग हो, ठीक है, या हमारे यूजर या बायर्स के ऊपर आए, ठीक है, और आके हमारे से शॉपिंग हमारी वेबसाइट पे चले जाएं, हमारा कंटेंट पढ़ने के बाद वहां से जाके वो लोग शॉपिंग करें, ठीक है, और एक सेल्स को जनरेट करें आपके लिए भी और एक कंटेंट राइटर के लिए भी। तो उसमें ये होता है कि दो तरह की हम तरीके से हम अर्निंग कर सकते हैं। एक तो हम राइटिंग ब्लॉग करके या इंफॉर्मेशन डिलीवर करके हम लिख सकते हैं,
सेकेंड इज द अफिलिएट राइटिंग, ठीक है, तो हम बिजनेस के लिए कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं, ठीक है, जो हम स्टेप बाय स्टेप अपने आर्टिकल में हम अपनी क्लासेस में डिस्कस करते हैं डिटेल में। ठीक है, नंबर टू पे आता है कि इट्स अबाउट क्राफ्टिंग वर्ड्स दैट कैप्चर्स द अटेंशन ऑफ योर टारगेटेड ऑडियंस टू बिल्ड योर ब्रांड आइडेंटिटी एंड ड्राइव रिजल्ट्स। तो क्या इससे मुराद ये है कि बेसिकली कि वर्ड्स को इतनी खूबसूरती से बनाना, ठीक है, जो आपके पढ़ने वाले को आपकी तरफ मुतवज्जो करे, ठीक है, और आप फेसबुक पे स्क्रॉल करते करते आके एक पॉइंट पे आके आप स्टॉप हो जाएं कि नहीं यही एक वो कंटेंट है जिसको मैंने पढ़ने के बाद जाके, या वो यही वो चीज़ है जिसके लिए मैं सर्च कर रहा था, और मैं अब जाके इसी के पास उसी की वेबसाइट पे जाता हूँ और मैं यहीं से जाके परचेजिंग करूंगा। कि इतना आइडिया आपका जो है वो कंटेंट होना चाहिए, इतना स्पेसिफिक होना चाहिए कि जिसको पढ़ने के बाद आप जो है वो जाके आपकी ऑडियंस या आपका बायर या आपका रीडर, ठीक है, वो आपकी वेबसाइट पे जाए, आपके ठीक है, आपके ब्लॉग पे जाके आपका रीड आउट करे या वहां से जाके शॉपिंग कर ले, ये जो भी आपका बायर है स्पेशली। सेकंड हम इसमें डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, ठीक है, जो भी हमने अपने इंट्रो के कंटेंट में पढ़ा था, ठीक है। बेसिक टाइप जो है वो कंटेंट राइटिंग के हैं, नंबर वन ब्लॉग है हमारे पास, ठीक है, नंबर टू पे हमारे पास आता है सोशल मीडिया पोस्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट रिव्यू हो गया, वेबसाइट कंटेंट हो गया, एंड लास्ट में हमारे पास है कॉपी राइटिंग। तो बेसिकली कंटेंट राइटिंग जो है वो हम काफ़ी टाइप्स की होती हैं और काफ़ी तरह के प्लेटफॉर्म्स के लिए की जाती हैं। तो नंबर वन पे जिसमें हमारे पास आ जाता है हमारा ब्लॉग आता है, ठीक है, ब्लॉग पे हम लोग ब्लॉग बेसिकली इंफॉर्मेशन के लिए भी होता है, अपने ब्रांड को बढ़ाने के लिए भी होता है, अपने बिजनेस जनरेट करने के लिए भी होता है ब्लॉग। तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ब्लॉग, ठीक है, और इस ब्लॉग के लिए हम काफ़ी सारे एफर्ट्स, ब्लॉग हमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखने पड़ते हैं अपने ब्लॉग के लिए, एंड काफी सारे आर्टिकल्स लिखने के बाद, ठीक है, अपने आप को मोनेटाइजेशन करवाने के बाद, ठीक है, उससे हमारी प्रॉपर अर्निंग स्टार्ट होती है, ठीक है। कीवर्ड्स रिसर्च के बाद, ठीक है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, किस तरह से कीवर्ड्स को यूटिलाइज करते हुए हम लोग अपने ब्लॉग को स्पेसिफिक बनाते हैं रैंकिंग के लिए, एंड व्हाट इज एसईओ कंटेंट राइटिंग, ठीक है, दीज आर द ऑल टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग दैट इज डन फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है, दीज आर वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी इजी टू लर्न, एंड आप इसको इजीली बड़ी जल्दी से लर्न कर सकते हैं और इजीली इसको आप कन्वे कर सकते हैं। थर्ड पे फोर्थ पे हमारे पास आता है वेबसाइट कंटेंट, ठीक है, प्रोडक्ट रिव्यू, सॉरी थर्ड पे हमारे पास आता है प्रोडक्ट रिव्यू। एंड प्रोडक्ट रिव्यू क्या होता है, बेसिकली हम जब भी किसी भी प्रोडक्ट के लिए जब रिव्यू लिखते हैं या एफिलिएट रिव्यू जिसको कहते हैं, ठीक है, वेबसाइट पे कोई पोस्ट करें एक बंदा है, ठीक है, वो मोबाइल पार्ट सेल करता है, उसकी अपनी वेबसाइट है, वो ऑटोमोबाइल्स के पार्ट सेल करता है अपनी वेबसाइट पे। अगर आप उनके पार्ट्स के लिए या किसी बाइसाइकिल के लिए आप कोई भी रिव्यू लिखते हैं जाके वेबसाइट पे या ब्लॉग के लिए, तो वो जो भी कंटेंट होगा उसको हम अफिलिएट कंटेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली मार्केटिंग के लिए लिखा जा रहा है। जो जो भी चीज़ मार्केटिंग के पर्पज से लिखी जाएगी बेसिकली वो अर्निंग के पर्पज से लिखी जा रही है, दैट इज योर प्रोडक्ट रिव्यू और योर अफिलिएट रिव्यू या अफिलिएट रिव्यू आर्टिकल, ठीक है। सिंपलेस्ट वे में मैं आपको इस तरह से इसको बता सकती हूँ। तो फोर्थ पे हमारे पास आता है वेबसाइट का कंटेंट, ठीक है, जितने भी आप वेबसाइट्स देखती हैं मल्टीपल टाइप ऑफ वेबसाइट्स हैं, बिजनेस के लिए अलग हैं, इंफॉर्मेशन के लिए अलग होती हैं, एजुकेशन के लिए अलग होती हैं। तो तेरह मल्टीपल टाइप ऑफ वेबसाइट्स जिनके लिए हम लोग डिफरेंट तरह का कंटेंट लिखते हैं, डिफरेंट तरह के इंफोग्राफिक्स इसमें यूज होते हैं कंटेंट लिखने के लिए, ठीक है। एक आर्टिकल को लिखने के लिए आपको बहुत क्रिएटिव होना पड़ता है, ठीक है, आपको क्रिएटिव होकर आपका रिसर्च करना पड़ता है, बट डिटेल में जाके आपको सोचना पड़ता है, ठीक है। एक आर्टिस्ट आर्टिकल राइटिंग के लिए आर्टिस्ट भी होना बड़ा नेसेसरी है, क्योंकि वो अपने आर्टिस्टिक माइंड से ही एक क्रिएटिविटी या क्रिएटिव वर्ल्ड में जाके अपना यूनिक सा आर्टिकल डिजाइन कर सकता है। So last there is a copywriting. Copywriting is also a part of content writing, and copywriting में हमारे पास क्या होता है कि it's basically short, ठीक है, कंसाइज होते हैं और परसुएसिव होती है। परसुएसिव से मुराद ये है कि हमने किसी भी पढ़ने वाले को इतना कंपेल करना है कि वो एक कोई ना कोई एक्शन ले, ठीक है। एक्शन से मुराद है या तो वो आपकी आर्टिकल वेबसाइट पे जाके कोई आर्टिकल को रीड आउट कर ले, या वो परचेजिंग कर ले, ठीक है, या वेबसाइट पे जाके वो आपके परचेजिंग कर लें, ठीक है। कि कॉल टू एक्शन के लिए किसी भी रीजर्स को या व्यूवर्स को या बायर को कंपेल करना,
तो इसको कहते हैं कॉपी राइटिंग। इट्स बेसिकली शॉर्ट, ठीक है, इट्स यूजली डन फॉर एड्स, ठीक है, फेसबुक एड्स हो गए हमारे पास इंस्टा के एड्स हो गए, हमारे पास लिंक्डइन के एड्स हो गए, यूट्यूब के एड्स हो गए, ठीक है, इनके लिए डिफरेंट तरह के जब हम कंटेंट जनरेट करते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ कॉपी राइटिंग, ठीक है। इसमें हमारे पास यूट्यूब की डिस्क्रिप्शंस भी आ जाती हैं, फेसबुक के कैप्शंस भी आ जाती हैं, इंस्टाग्राम की कैप्शन आ सकती हैं जो भी एड्स के लिए यूज होती हैं, ठीक है। दीज आर ऑल कॉल्ड कॉपी राइटिंग। हमारी जितनी भी न्यूज चैनल्स पे न्यूज रन हो रही होती हैं, ठीक है, दैट इज ऑल डन अंडर द प्लेटफॉर्म ऑफ कॉपी राइटिंग, ठीक है। इनके लिए लोग कॉपी राइटर्स को हायर करते हैं, ठीक है, कॉपी राइटर्स, ठीक है। बेसिकली ये शॉर्ट होती है, कंसाइज होती है और अपने रीडर्स को अपनी मुतवज्जा करने के लिए बड़ा ही इंटरटेनिंग, ठीक है, और यूजफुल सा कंटेंट ये लोग जनरेट करते हैं, जिसको हम लोग भी अक्सर पढ़ते हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स में हो गया, एंटरटेनमेंट की कोई भी न्यूज़ होगी, ठीक है, उसको हम बड़े शौक से पढ़ते हैं। So these are the different types of content writing that we discussed in our class in very detailed manners. What does content writing requires, ठीक है। content writing के लिए किस चीज़ के लिए हमें requirements होती हैं, किस किस तरह की requirements को यूटिलाइज करते हुए हम लोग इसको हम अपने कंटेंट को बड़ा ही यूनिक बना सकते हैं, और कंटेंट को हम किस तरह से कर सकते हैं। कंटेंट लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कंटेंट की किसके बारे में है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्लाइंट आपको आर्टिकल दे रहा है या आपको जिस अगर नीश नीश पे काम करना है वो है क्या चीज़। नीश इज बेसिकली अ टॉपिक, जिस टॉपिक पे आपको काम करना है उसके बारे में आपको फुली अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है। क्यों नेसेसरी है? बिकॉज कंटेंट राइटिंग को करने के लिए आपको उसके बैकग्राउंड का पता होना ज़रूरी है कि वो कब से थी, कब से चल रही है, वो चीज़ क्या है, ये किस तरह से वर्किंग होती है उसकी। क्योंकि हमने सिर्फ एक इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करनी होती है, हमने अपने यूज़र की नज़र से आर्टिकल को लिखना होता है, ठीक है। बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से करनी होती है, कि आपने सबसे पहले करना होता है रिसर्च अपनी नीश के ऊपर, अपने टॉपिक के ऊपर, कि नीश है किस किस मतलब किस कैटेगरी में से आई है। आइदर कि दैट इज फ्रॉम ट्रैवलिंग, दैट इज फ्रॉम some you can call some food और रेस्टोरेंट्स, ठीक है, ठीक है, फूड आइटम से है, रेस्टोरेंट से है, ट्रैवलिंग से है, हेल्थ एंड ब्यूटी से है, या माइक्रोटेक या मैक्रोटेक से है, ठीक है। ये 4 to 5 तरह के कंटेंट की नीश होती हैं जिनके ऊपर कंटेंट लिखा जाता है। तो आपने बड़ा स्पेसिफिक रह के अपनी नीश को सिलेक्ट करना होता है, या आपको क्लाइंट जो भी नीश थे उसको आपने रिसर्च करनी होती है प्रॉपर, आपको अपने आर्टिकल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए, इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, किस तरह से मैंने अपने आर्टिकल पे लिखना है। एंड सेकंड इज नोइंग ऑडियंस, ठीक है। जब आप आर्टिकल लिख रहे हो तो आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि हम किस तरह की ऑडियंस के लिए अपना कंटेंट लिख रहे हैं, ठीक है। अगर आर्टिकल इस तरह का है कि आपने उसमें कोई फन ऐड करना है, तो आपने इसमें कोई क्विकी से रिमार्क्स इसमें ऐड करने होते हैं, ठीक है, कोई फनी से थोड़ा सा रिमार्क्स आपने इसमें ऐड कर दिए कि मेरी इस तरह की ऑडियंस के लिए इस तरह की ऑडियंस होगी, इस तरह के टॉपिक के लिए मेरी ऑडियंस इस तरह से होगी, या इस तरह के लोग, इस तरह के लोग, इस एज के लोग इसको पसंद करते हैं, कि आइदर के वो 16 to 30 के अंडर होंगे जो मेरे इस आर्टिकल को पसंद करेंगे, या उनकी एज होगी 16 to 40 या अराउंड होंगे, या 20 से 50 के अंदर होंगे, या 30 से 50 60 के अराउंड होंगे, तो ये मेरे आर्टिकल को अंडरस्टैंड करेंगे। तो आपने उसी परस्पेक्टिव से उस आर्टिकल को लिखना होता है, ठीक है। थर्ड पे वापस वही रिसर्च होनी चाहिए, रिसर्च प्रॉपर होती है, रिसर्च से बना देंगे कि अब आपको कोई भी आर्टिकल मिल गया, कोई एजुकेशन के पर्पज से मिल गया, या किसी रिसर्च से के परस्पेक्टिव से मिल गया, तो आपने करना है अपने पहले गूगल से जाके हेल्प करनी है, हेल्प लेनी है, ठीक है। आपने कोई इस आर्टिकल को अपना रिसर्च करना है, 8 से 10 अपनी वेबसाइट इसकी ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपको डिटेल में बताया गया कि किस तरह से आप जाके अपने आर्टिकल को ब्यूटीफुली लिख सकते हैं, और उसके इंफॉर्मेशन और रिसर्च के प्रोसेस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। व्हाट विल बी द राइटिंग स्ट्रक्चर फॉर योर कंटेंट, ठीक है। राइटिंग स्ट्रक्चर का बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि मैंने कहाँ पे कौन सी लाइन कहाँ पे यूज़ करनी है, हाउ आई कैन यूटिलाइज माई हेडिंग, एंड हाउ आई कैन यूज़ माई कीवर्ड्स, how many keywords I have to use, ठीक है। दिस इज द ऑल टाइप और ऑल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसकी आपको इंफॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आपने एक्टिव वॉइस में लिखना होता है, डोंट हैव टू यूज पैसिव वॉइस और एनी काइंड ऑफ ambiguity is used in your article, ठीक है। एंड ग्रामर होना चाहिए,
और क्लैरिटी होनी चाहिए, और ग्रामर टोन आपकी बहुत परफेक्ट होती है, और टोन एंड वॉइस आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, एसईओ फंडामेंटल्स को आपने यूटिलाइज ध्यान में रखना होता है। ठीक है, एसईओ फंडामेंटल्स, ये कीवर्ड्स को हम किस तरह से यूटिलाइज करते हुए हम आर्टिकल को अपना बहुत ही मजे बना सकते हैं। सो वी वर हियर कि हमने अब लास्ट में कैसे अर्निंग करनी है। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि आपने जाना है अपवर्क पे। अपवर्क मोस्ट मेजर प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, यहाँ पे आप इजीली जाके अब जॉब फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी पोर्टफोलियो बिल्डअप करेंगे। ठीक है, कुछ टाइम आपको लगेगा लेकिन इंशाल्लाह आपको काम लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, हमारे पास फाइबर आता है, फाइबर पे भी आप इजीली अपने लिए गिग जनरेट करके अपनी पोर्टफोलियो बिल्डअप करके, पोर्टफोलियो आपने कैसे बिल्डअप करना है वो सारा डिटेल में हम आपको अपनी क्लास में बताते हैं कि कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके आप लिख सकते हैं, अपने आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हैं। तो वही जो आर्टिकल आप वहाँ पे लिख लिख के वहाँ पब्लिश करेंगे, वही आपके लिए एक मीडियम बन जाएगा आपके लिए अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करने का। ठीक है, आपके पास एक एक आर्टिकल का एक एक लिंक जमा होता जाएगा, जो कि किसी भी क्लाइंट को आप शो करा सकते हैं कि ऑब्वियसली बात है कि मैंने प्रीवियस अपना काम किया हुआ है, मुझे इसकी नॉलेज है, मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, आपका के बाद हमारे पास फाइबर के बाद हमारे पास आते हैं डिफरेंट फ्रीलांस.com। फ्रीलांस.com पे भी जाके आप इजीली अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। यू कैन आइदर वर्क रिमोटली, ठीक है, आप रिमोटली वर्क कर सकते हैं। रिमोट वर्क, रिमोटली से मुराद ये है कि आप जाके किसी भी आपके रेफरेंस से कोई क्लाइंट मिलता है, आपको किसी लोकल कंपनी से मिल सकता है कोई भी क्लाइंट के में आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए आर्टिकल लिख दें या मेरे ब्रांड के लिए लिख दें। एंड इस तरह से आप आर्टिकल डिफरेंट मल्टीपल लिख सकते हैं, उनके लिए भी काम कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो वर्क ऐसा, ठीक है, आपको वहां से भी काम मिल सकता है, और आपको प्रो ब्लॉगर जॉब बोर्ड से भी काम मिल सकते हैं। प्रो ब्लॉगर जॉब बोर्ड इज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे भी तकरीबन डेली बेसिस के ऊपर जॉब्स वगैरह आई होती हैं, डेली ना भी हो तो वीकली और मंथली बेसिस के ऊपर आर्टिकल आई होती है, और काफी अच्छी ये लोग पे करते हैं अपने जो है वो क्लाइंट्स होते हैं ना, सॉरी कस्टमर्स को, ये एम्प्लॉयर्स को अपने काफी अच्छा ये लोग पे करते हैं। और अगर आप इसमें यहाँ पे अच्छा सा इनके ऊपर काम कर लिया होगा तो आपकी अपनी वर्थ भी बन जाती है, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी में आप काम करके आए होंगे उतने ही आपको ज़्यादा अच्छे पे पे प्रोजेक्ट्स मिलने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो फेसबुक जॉब बोर्ड है, वहाँ पे भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पे लोगों ने जॉब पोस्ट की होती हैं। आप शुरू में उनसे कम पैसों में भी काम कर सकते हैं, ताकि आपका एक अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप हो जाए, और आप वहाँ से अपने लिए एक डाटा कलेक्ट करके आप वहाँ से अपनी अर्निंग कर सकते हैं। And this was the detailed evaluation of our session, how to you can earn from content writing. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, फर्दर आपको जो भी इंफॉर्मेशन लेनी होगी तो आप हमारा जो इफिशियन का इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग का जो पेज है लर्न बाय आसमा शेख, या आसमा शेख के जो व्हाट्सएप ग्रुप है यहाँ पे आप जा सकते हैं इजीली। हमारे डिफरेंट फेसबुक के पेजेस हैं, वहाँ पे भी हमने काफ़ी मेंशन किया हुआ है हमारे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे डिफरेंट कोर्सेज हो रहे हैं। ठीक है, जो जिस कोर्सेज में इंटरेस्टेड है, जो जिसमें सेशन में फर्दर आप लेना चाहते हैं इसमें एडमिशन, तो आपको फर्दर हमारे ग्रुप्स में जाकर इंफॉर्मेशन लेनी होगी कि हमारा सेशन किस तरह से रन अप होता है, किस तरह से हमारी क्लासेस होती हैं, किस तरह से हमारे टास्क चलते हैं, हमारा ईच एंड एवरीथिंग वी डिस्कस एंड आवर क्लास। माशाल्लाह हमारा पिछला बैच बहुत अच्छा गया, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट बैच। एंड एज यू नो दिस इज समर वेकेशन, और समर वेकेशन में इसको काफ़ी अच्छे से स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपने टाइम को